नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे मास्टर एस्ट्रोलॉजी कोर्स में। इसमें हम 5 दिन का जो फ्री वेबिनार रख रहे हैं उसका फर्स्ट डे है और इस 5 दिन के पहले दिन हम आज जानेंगे जन्म कुंडली क्या है। दूसरा हम जानेंगे जन्म कुंडली ड्रॉ करना कि जन्म कुंडली का जो चार्ट होता है उसको कैसे ड्रॉ किया जाता है। इसी के साथ ही हम जानेंगे कुंडली के 12 भाव और उनका नाम, कुंडली के 12 भाव के कर्मों को समझेंगे। तो आज इन 4 टॉपिक पर हमारा जो है बात होगा। तो चलिए सबसे पहले हम कुंडली पर बात कर लेते हैं, कुंडली क्या है। तो जैसा कि आप सभी ये यहाँ पर इस तरीके का ये चार्ट देख रहे हैं, इस तरीके का एक चार्ट नज़र आता है। इस तरीके का एक चार्ट आपको नज़र आता है जिसमें आपको कुछ खाने एक चार्ट नज़र आ रहा है जिसमें कुछ हाउस बने हुए हैं, यानी कि हाउस बने हुए हैं, डिब्बे बने हुए हैं और उसमें कुछ नंबर लिखे हुए हैं और कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो यही क्या होता है, जन्म कुंडली चार्ट होता है। जन्म कुंडली को हॉरोस्कोप या कह सकते हैं एक चार्ट या नक्शा होता है जो कि आप देख ही रहे हैं, जो किसी व्यक्ति के जन्म के समय ग्रहों और राशियों की स्थिति को दर्शाता है। इससे वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह जो चार्ट आप देख रहे हैं यह किसी व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाता है, जैसे कि उसका स्वभाव, करियर, स्वास्थ्य, विवाह, धन, भाग्य आदि को समझने और उनसे संबंधित भविष्यवाणी करने के लिए उपयोग किया जाता है और इसी का उपयोग करते हैं ज्योतिषी लोग। इसको बनाने के लिए 3 मुख्य जानकारियों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 जन्म तिथि, जातक के जन्म की तिथि। दूसरा होता है जन्म का समय और तीसरा स्थान, जन्म स्थान, जहाँ व्यक्ति का जो जन्म हुआ उसका विचार किया जाता है। या कहें कि ये 3 चीज़ें जो है हमारे पास में मौजूद होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति का कुंडली बनाने के लिए, जो कि आजकल बहुत ही सहज एवं सरल हो गया है। तो इसमें ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पहले जो है पत्रा और वो गणित के माध्यम से बनाते थे, लेकिन अब गणित सीखने की आवश्यकता इतना रहा नहीं है और आजकल क्या है कि सॉफ्टवेयर आ गए हैं, उन पर आप जो है ये सारी चीज़ें डाल करके इस तरीके का एक चार्ट आपको नज़र आएगा, जो कि ये श्री राम जी का चार्ट आपको नज़र आ रहा है। तो इसी को क्या कहते हैं, जन्म कुंडली। और इसी में जो ब्यौरा होता है व्यक्ति का, और इससे क्या होगा कि इससे जातक के जो जीवन में जितनी भी चीज़ें घटित होती हैं, या कहें कि ये सारी जीवन यानी कि पूरा जो जीवन जातक का होता है उसके विषय में एक ज्योतिषी व्यक्ति इसी के माध्यम से पता करता है। इसमें क्या चीज़ें हैं, इसमें 3 चीज़ें मौजूद होती हैं। नंबर 1 भाव, दूसरा आपका जो नंबर आप देख रहे हैं राशि, ये राशि नंबर लिखे हुए हैं इसमें, जो ये नंबर आप देख रहे हैं, और तीसरा होता है ग्रह। तो ये 3 चीज़ें होती हैं और 3 चीज़ों के अलावा इसमें चौथी चीज़ कुछ नहीं होती। तो इन 3 चीज़ों के ऊपर यानी कि आपका भाव, भाविक यानी कि भाव का मालिक, जो कि सब चीज़ें जो है मुख्य रूप से यही है। अगर ये 3 चीज़ों को आपने समझ लिया, यानी कि भाव को समझ लिया, पूरी तरीके से भावों के विषय में आपने जानकारी प्राप्त कर ली,
इसके बाद में राशि को जान लिया, राशियों के विषय में आपने जानकारी प्राप्त कर ली, और ग्रह के विषय में जानकारी प्राप्त कर ली। तो आप जो है इस चार्ट को बड़े आसानी से रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो ये 3 चीज़ों के अलावा अन्य कुछ दूसरा नहीं है। तो इसी के माध्यम से ज्योतिषी जो है जो अपना ज्योतिष करते हैं, या कहें कि वो अपना जो है कुंडली फलित करते हैं। तो चलिए अपना आगे बढ़ते हैं और कुंडली को ड्रॉ करना सीखते हैं कि कुंडली को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो कुंडली को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होता है, इस तरीके से एक वर्ग बनाना होता है। इस तरीके से एक वर्ग को हम क्या करेंगे, बीच में से क्रॉस कर देंगे। इस तरीके से बीच में से जब आप इस तरीके से क्रॉस करेंगे तो इसके बाद में इसको आप यहाँ से बीच में से इस तरीके से क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद में ये आप देख रहे हैं, तो इस तरीके से आपका जो है इसमें 12 खाने आपके बन करके तैयार हो जाएंगे, जो कि हर भाव जो है अब आपका जो है 12 भाव बन करके तैयार हो गया। तो इस तरीके से कुंडली चार्ट को ड्रॉ किया जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल है। इसमें ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्य नहीं होता, जो कि आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब यहाँ आपने जो है जन्म कुंडली के 12 भावों को तो बना लिया, अब उनके नाम की बारी आती है। तो प्रत्येक भाव को नाम दिया गया। जैसे कि आपने जो है एक प्लॉट खरीदा, कोई ज़मीन खरीदा, और ज़मीन में जो है आपने 12 खाने यानी कि 12 हाउस बना दिए। तो अब आप उसको क्या करते हैं, नाम दे देते हैं। तो यहाँ जो है हमारा ये प्रथम भाव है, इसको हम कहते हैं प्रथम भाव या हाउस। तो ये इसमें ज्योतिष में होता क्या है कि हमारी जो काउंटिंग है वो एंटी क्लॉक चलती है। इसके बाद में ये दूसरा भाव, ये तीसरा भाव, ये चौथा भाव, ये 5वां भाव, ये 6ठा भाव या घर, ये 7वां घर, ये 8वां घर, ये 9वां घर, और ये आपका 10वां घर, ये आपका 11वां घर, और ये 12वां। तो इस ज्योतिष में या कहें कि जन्म कुंडली चार्ट में हमारे 12 भाव होते हैं, 13 नहीं होते, सिर्फ 12 होते हैं। अभी यहाँ हमने इसको नाम दिया, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव। आप जिस भी तरीके से इनको चाहें उस तरीके से रीड कर सकते हैं, लेकिन आपका एंटी क्लॉक वाइज चलेगा। लेकिन इनको नाम देने का मकसद क्या है, जिससे कि आपको ये याद रह सके कि आपने जो एक प्लॉट में से जो 12 हिस्से किए या 12 मकान बनाए, तो यहाँ से जो है ये अपना जो तीर हमने लगाया हुआ है, ये प्रथम भाव यहीं से काउंटिंग होता है। यहाँ से आप जब काउंट करोगे तो किसी भी भाव को जो है आप आसानी से जान जाओगे कि यह कौन सा भाव है। वैसे इसका नाम रखना, याद रखना बहुत आसान है। तो ये आपका प्रथम है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां। तो हमेशा आप क्या है कि यहीं से काउंट करो। यहीं से जब काउंट करेंगे तो आपको जो है ये भावों के विषय में पता चलेगा। तो ये हमारे फिक्स रहते हैं, यानी कि भाव को भी बदलते नहीं हैं। जैसे कि आपने कभी जो है कोई ज़मीन लिया और उस पर कोई मकान वगैरह बना दिया, तो वो कहीं इधर से उधर नहीं होता। अब आप कहेंगे कि ये इसमें जो नंबर्स वगैरह लिखे होते हैं तो वो क्या है, तो वो राशियों के नाम हैं, जिस पर हम जो है आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट वेबिनार में चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इसको समझ लें कि इनको इस तरीके से याद रखना है, सिर्फ इसको याद रखना है, इसमें बाकी का कुछ ऐसा खास नहीं है। और इसको ऐसे समझ के चल सकते हैं कि ये दूसरा भाव है और हमेशा ही दूसरा रहेगा। तो ये फिक्स हैं। जो अभी आपको चार्ट दिखा रहे हैं, इसमें जो हाउस लिखे हुए हैं या मकान या घर, ये आपके फिक्स हैं। आपको सिर्फ एंटी क्लॉक वाइज ही यहाँ से प्रथम जो आपके सामने जेस्ट आता है ऊपरी वाला, यहाँ से 1 मान करके काउंट करना है, तो हर भाव का पता चल जाएगा कि यह
द्वादश भाव है यानी कि 12वां भाव है, या घर है, ये 10वां है, ये 7वां है। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो हमने इसको नाम दे दिया। अब हमने नाम दे दिया यानी कि हमने 12 मकान बनाए। 12 मकान बनाने के बाद में अब हर मकान को जो है किसी न किसी काम में तो आप लेते ही हैं, कोई ना कोई उस मकान में, या आपने अपने घर में कोई भी 5-7 चीज़ें बना दी, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें जो है आप ऐड करते हैं, या कहें कि उसको किसी न किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको कहते हैं कुंडली के 12 भाव के कर्म। तो ज्योतिष में हमने उन्हीं को क्या किया है कि उसको कर्म दे दिया। तो प्रत्येक भाव का एक कर्म दे दिया, नाम दे दिया, और नाम के बाद में हमने क्या दे दिया, कर्म अर्थात जिम्मेदारी। अब जिम्मेदारी को समझ लेते हैं कि किस भाव को आपने क्या जिम्मेदारी दे दी। तो यहाँ पर जो जिम्मेदारियाँ हैं वो आपका, जैसे कि हम प्रथम भाव की बात करें तो ये प्रथम भाव है आपका। तो यहाँ प्रथम भाव को कहते हैं तन भाव। इसकी जिम्मेदारी क्या है, स्वास्थ्य की, यहाँ से शरीर की जिम्मेदारी है, इसको स्वास्थ्य की जिम्मेदारी प्रदान की गई है। इसके साथ ही दूसरे भाव को धन भाव, इसको नाम दिया गया, या कह सकते हैं कि इसको धन भाव के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन ये अपना प्रथम भाव जो है तन भाव के नाम से, और दूसरा जो भाव है ये धन भाव के नाम से जाना जाता है, या कह सकते हैं कि इसका जो जिम्मेदारी है वो धन से संबंधित है। इसी के साथ ही अगर हम बात करें तीसरे भाव की, तो तीसरे भाव का जो जिम्मेदारी है, जो कर्म है, वो पराक्रम कराना है। जातक के जीवन में जो पराक्रम है, जो मेहनत है, जो संघर्ष है, वो कराने का जो है जिम्मेदारी तीसरे भाव का है। अब इसी तरीके से जो है चतुर्थ भाव की अगर हम बात करें, चौथे भाव की या घर की, मकान की, तो यहाँ से जो है इसको सुख भाव के नाम से भी जाना जाता है, और इसकी जिम्मेदारी है जातक को जीवन में सुख प्रदान करना, सुख सुविधाएं प्रदान करना। पंचम भाव की अगर हम बात करें तो पंचम भाव को विद्या भाव नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो जिम्मेदारी है वो है जातक को विद्या प्रदान करना, जिसके कारण जो है जातक का बुद्धि का विकास हो सके। छठा भाव की अगर हम बात करें तो छठा भाव को रोग भाव कहा जाता है, या कहें कि छठे भाव का जो कर्म है, जो जिम्मेदारी है, इसको रोग प्रदान करने का दिया गया है। सप्तम भाव को जो जिम्मेदारी है वो संबंधों की है, संबंध भाव भी उसके नाम से भी आप जान सकते हैं। और अष्टम भाव की अगर हम बात करें तो ये दुख भाव के नाम से जाना जाता है। अष्टम भाव दुख भाव के नाम से जाना जाता है, और इसका कर्म है दुख प्रदान करना, यानी कि जिम्मेदारी है। इसी के साथ ही नाइन्थ भाव की अगर बात की जाए तो इसका नाइन्थ भाव जो है यह भाग्य भाव के नाम से जाना जाता है, और इसका जो जिम्मेदारी है वो जातक का भाग्य के विषय में जानकारी देना है। दसम भाव को कर्म भाव कहा जाता है, या कहें कि दसम भाव जो है आपका, इसको जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है वो कर्म से जुड़ी हुई है, या कहें कि यह कर्म क्षेत्र के विषय में बताता है, फिर कर्मों के बारे में बताता है। ऐसे ही आपका 11वां भाव जो है वो लाभ भाव है, और यह आपके लाभ के विषय में बताता है आपको कि किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ आप जो है लाभ प्राप्त करेंगे, या किस चीज़ में आपको लाभ होगा। इसको जो जिम्मेदारी दी गई है 12वें भाव को, या हाउस को, या घर को, यह इसको व्यय भाव के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो जिम्मेदारी है वो आपका लॉस, खर्चा, और आपके जीवन में कमी करना, कमी किसी भी प्रकार की हो सकती है। तो ये हमने अभी आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताया। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, और 12 भाव की व्याख्या का यहाँ करने का प्रयास करेंगे। वैसे मैंने यहाँ पर अभी मैं आपको थोड़ा ही समझाऊंगा इसमें, और इसको आगे नेक्स्ट जो है डिटेल में भी समझाएंगे। तो यहाँ जो है प्रथम भाव, इसको हम लग्न भी कहते हैं, और तन भाव के नाम से जो जाना जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया था कि इसको जो है
जो जिम्मेदारी दी गई है वो तन की दी गई है, स्वास्थ्य की दी गई है, स्वास्थ्य को अच्छा रखने की दी गई है। तो यहाँ से जातक का जो है शारीरिक बनावट, जातक का नेचर, तो ये बहुत सारी चीज़ें आती है। लेकिन जातक की यहाँ से हम जो है मुख्य रूप से अगर हम अभी बात करें यहीं, तो जातक का यहाँ से स्वास्थ्य को देखते हैं हम। जातक को एक अच्छा स्वास्थ्य, नेम फेम, प्रसिद्धि और जातक की रुचि, इस विषय में यह जो प्रथम भाव है यह बताता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी तन भाव से है, हमारे शरीर से जुड़ी हुई है, हमारे व्यक्तित्व से जुड़ी हुई है। तो ये इन सारी चीज़ों के विषय में बताता है। अब दूसरे भाव की बात करते हैं। दूसरा भाव जो है ये धन भाव जिसको हम कहते हैं, ये हमारा जो है धन के विषय में बताता है। हमारे जीवन में जो धन है उसके विषय में बताता है। जातक के वाणी के विषय में बताएगा, हमारे फैमिली के विषय में बताता है। और अभी आप बात करते हैं तीसरे भाव की। तो हम तीसरे भाव को हमने जैसे बोला कि इसको पराक्रम के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो जिम्मेदारी है वो पराक्रम का है। तो तीसरे भाव से जो है जातक व्यक्ति का आत्मविश्वास, छोटे भाई बहन, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ सकते हैं कि ये भाव का जो कर्म है वो संघर्ष प्रदान करना है, जातक को मेहनत कराना है। या कहें कि जातक का जो संघर्ष है, जो मेहनत है, उस विषय में जो है तीसरा भाव से ही पता चलता है। या कहें कि तीसरा भाव इस विषय में बताता है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी है पराक्रम। अब सुख की बात करें हम, चतुर्थ भाव को, तो ये सुख भाव जो है इसका जो जिम्मेदारी था वो सुख सुविधाएं प्रदान करना था जातक को। तो ये जो है जातक को सुख, शांति, गाड़ी, वाहन, मकान, माँ, ये सारी चीज़ों के विषय में जो है जानकारी देता है, इनकी स्थिति को बताता है। ऐसे ही पंचम भाव की अगर बात की जाए तो पंचम भाव को विद्या भाव के नाम से जाना जाता है। और इस पंचम भाव से हम जो है बुद्धि का विकास, संतान और प्रेम के विषय में देखते हैं। या कहें कि ये सारी चीज़ों की जो है जानकारी या इन सारी चीज़ों की स्थिति जो है वो पंचम भाव बताता है। वहीं छठे भाव की बात की जाए तो छठा भाव को जो है हमने बताया कि रोग भाव के नाम से जो है इसको जाना भी जाता है। और इसका जो काम होता है, इसकी जो जिम्मेदारी होती है वो रोग प्रदान करना होता है जातक को। तो किसी प्रकार का जैसे हम रोग का विचार करेंगे तो वो छठा भाव ही हमें बताएगा, रोगों की स्थिति, रोग किस प्रकार का रोग होगा, ये सारी चीज़ें जो छठा भाव ये बताता है। छठा भाव ही आपका शत्रुता, चिंता और परेशानी का कारण आपको बताएगा। तो ये छठा भाव ये सारी चीज़ों की स्थिति बता करके चलता है, ये सारी चीज़ों के विषय में बताता है। वहीं अगर हम बात करें सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव को संबंध भाव के नाम से भी जाना जाता है, या कहें कि विवाह भाव से भी नाम से भी जाना जाता है। और इसका जो जिम्मेदारी है वो गृह गृहस्थी से जुड़ा हुआ है। या कहें कि इस भाव से हमें जो जानकारी मिलती है, जो स्थिति का पता चलता है, वो हमारे पति पत्नी के आपसी जो संबंध हैं उसके विषय में पता चलता है। मित्रता का जो जातक का मित्रता होती है, या हमारी जो मित्रता होती है, उसके विषय में सप्तम भाव से पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरीके से देखते हैं। अष्टम भाव का जो हमारा जिम्मेदारी है, कर्म है, वो दुख प्रदान करना है, जातक के जीवन में कष्ट एवं परेशानियां उत्पन्न करना है। और यहाँ से जो है हम कष्ट और परेशानियों को मुख्य रूप से देखते हैं। यह अष्टम भाव से। नवम भाव की अगर हम बात करें तो नवम भाव को कहा जाता है भाग्य भाव। तो यहाँ से जो है जातक का भाग्य का
पता चलता है, भाग्य की स्थिति पता चलती है, जातक के भाग्य में क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ से हम जो है नॉलेज के विषय में भी जानकारी प्राप्त करते हैं, धार्मिकता के विषय में भी बात करते हैं, और जातक का जो विश्वास है उस चीज़ पर भी हम चर्चा करते हैं, या कहें कि ये सारी चीज़ों का जो है 9th भाव जानकारी प्रदान करता है, क्योंकि इसको जिम्मेदारी दी गई है। तो ये सारा जो है अभी मैं आपको बता कर के चल रहा हूँ, ये भावों के माध्यम से ही देखते हैं, जो कि आपको ये याद रखना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है आपके चार्ट में लिखी नहीं होती। जो मैंने आपको सबसे पहले जो चार्ट दिखाया था, तो ये आपको जो है याद करना होता है, स्मरण करना होता है, समझना होता है। अभी जो है 10वें भाव की अगर हम बात करें तो इसको कर्म भाव कहा जाता है, या कहें कि कर्म भाव नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसका जो जैसा कहते हैं कि जैसा नाम वैसा काम, तो इस भाव का जो नाम है तो वो कर्म भाव, तो इससे हमें पता चलता है कि ये हमारे कर्म के विषय में बताता है, जातक के इनकम के विषय में बताता है, जातक नौकरी करेगा कि कारोबार करेगा, सरकारी नौकरी वगैरह, ये जो भी आप देखते हैं वो 10वें भाव से देखते हैं, और इसी से हमें पता चलता है कि जातक जो है अपने नौकरी या कारोबार या बिजनेस जो भी करेगा उसमें सफलता प्राप्त कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या जातक जो है नौकरी में या कारोबार में किस क्षेत्र में सफलता अर्जित करेगा। यह 10वें भाव से हमारा जो है विचार किया जाता है, या कहें कि इस 10वें भाव से ही ये सारी चीज़ों का पता चलता है। अब इसके बाद में एकादश की बात करें तो इसको हम कहते हैं 11वां भाव या घर। ये हमारा लाभ भाव है, और इससे हमारे जो है जीवन में जो हम कर्म करते हैं या किसी भी चीज़ की जो इच्छाएं हैं हमारी, उसके विषय में पता चलता है, और हमारे द्वारा जो काम है, या जैसे मान के चलो हमारी कोई इच्छा पूरी हो गई या किसी चीज़ में लाभ हो गया, तो वो हमारा जो है यहीं से देखा जाता है कि हमें किन चीज़ों के द्वारा ही लाभ की प्राप्ति हो सकेगी, हमारी इच्छाएं किस माध्यम से पूर्ण होंगी, किसके द्वारा पूर्ण होंगी। तो ये सब कुछ जो है लाभ का विषय जो है वो हमारा 11वां भाव ही बताता है। और इसके बाद में 12वें भाव की हम बात करेंगे तो ये 12वां भाव व्यय भाव होता है इसका नाम, और यहाँ से जो है मुख्य रूप से जिम्मेदारी इसका है लॉस करना, खर्चा करना, आपके जीवन में कमी करना, जैसे स्वास्थ्य में कमी, धन में कमी, संतान सुख में कमी, या ऐसे करके सुखों में कमी करने का काम करता है, किसी न किसी चीज़ को नुकसान करने का काम करता है। तो कहने का अर्थ ये है कि 12वें भाव से ही हमें वो सारी चीज़ों का विचार करते हैं या देखते हैं कि जातक को अपने जीवन काल में किन चीज़ों को लेकर के कमी महसूस होगी, और जातक का खर्चा कहाँ होगा, किन चीज़ों पर, किन विषयों पर जातक खर्च करेगा, लॉस होगा तो किस चीज़ के माध्यम से होगा, किस कारण से होगा, ये जो है ना 12वां भाव बताता है। क्योंकि ये 12 भाव का जो व्याख्या हमने अभी आपको बताया करके, ये सब इस तरीके से है। अब जन्म कुंडली के ये जो मैं आपको बोला ना कि ये सब जो है आपको याद रखने पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि चार्ट में आप जब देखेंगे तो उसमें आपको जो है ये सारी चीज़ें नहीं होती। लेकिन अभी के लिए आप ये सारी चीज़ें याद कर लो कि प्रथम भाव से जातक की रुचि, नेम फेम, प्रसिद्धि और स्वास्थ्य के विषय में पता चलता है। दूसरे भाव से धन की स्थिति, जातक की वाणी की प्रभाव और फैमिली की स्थिति का पता चलता है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें जो है हमें पता चलती है। तो जन्म कुंडली में 12 भाव होते हैं, ये आपने जाना, और प्रत्येक भाव का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन के किसी विशेष क्षेत्र से जुड़ा होता है। ये भाव व्यक्ति के जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हैं, ये भी आपने जाना और समझा। जैसे कि स्वभाव, जातक का स्वभाव हो गया, स्वास्थ्य, धन,
परिवार, विवाह, करियर, फैमिली, संतान, ये सारी चीज़ें जो है इन विषयों को आपने समझा और उनके जो है प्रत्येक भाव और उनके कर्मों की व्याख्या भी हमने अभी जो है पढ़ी। तो आशा करता हूँ ये आपको जो है समझ में आ रहा होगा। और अगर आपको किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन रहेगा तो आप जो है इसके लिए हमारा जो लाइव क्लास चलता है वो ज्वाइन कीजिएगा, तो उसमें आपको आसानी से समझा सकेंगे। तो आज का हमारा ये सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं और ये हमारा जो पूर्ण रूप से ये हो चुका है कंप्लीट। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे। चलिए, तो बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे आपको। तो इसको आप बार बार देखिएगा और जो चीज़ें हमने आपको जिस तरीके से बताई हैं उनको बार बार रिपीट कीजिए, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्योंकि ज्योतिष जो है लिखने यानी कि लिख कर समझने, या कहें कि ज्योतिष को जो है पढ़ा नहीं जाता, ज्योतिष को समझा जाता है और एक समझदार को ही ज्योतिषी बोला जाता है, या कहें कि एक समझदार व्यक्ति ही ज्योतिषी है। तो इसके लिए आपको ज्योतिष में चीज़ों को समझना होगा कि ज्योतिष कैसे काम करता है। बाकी का काम हमारा रहेगा। आप कंटिन्यू हमारी वीडियो को बार बार देखिए। अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही है तो हमारी इस वीडियो को बार बार देखिएगा और रिपीट कीजिएगा, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं। अगर कोई किसी प्रकार का कोई डाउट रहे तो हमारे जो लाइव सेशन होता है उसमें आप जुड़िए। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार। आज का वेबिनार हम यहीं समाप्त करते हैं।